नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कल पटना में पुलिस ने बीपीएससी छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज की और पानी के बौछारें छोड़े हैं, जिससे कई छात्र जो है चोटिल भी हो गए हैं, कुछ लोग घायल हो गए हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें सवाल ये होता है कि ऐसा नौबत क्यों आया कि लाठीचार्ज करने की बातें आई। देखिए, बात ये है कि बीपीएससी छात्र जो थे, जो आंदोलन कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक चैनल बना हुआ है, एक एक स्टेप है, एक सीक्वेंस के तरफ बात होती है। जब बीपीएससी के जो अधिकारी, हमें दो तरफा नहीं, हमें दोनों की बातें पर ध्यान देना होगा, छात्रों को भी और अधिकारी को भी। अधिकारियों का जो वर्ग था, जो अपना दरवाज़ा ओपन रखा है बातचीत करने के लिए, तो छात्रों की टीम जो लीड कर रही थी इसे, उसे जाकर बीपीएससी के जो अधिकारी थे उनसे बात तो करनी चाहिए थी। आंदोलन का मतलब जिद नहीं होता है, आंदोलन का मतलब अपनी बात और उनकी बात को सुन के जो बीच के रास्ता निकाले जाते हैं, ये ही एक सही तरीका है लोकतंत्र में। लेकिन छात्र के जो लीड कर रहे थे प्रशांत किशोर, वैसे छात्र वो लीड नहीं कर रहे थे, वो आंदोलन का एक भाग बन चुके थे। जैसे आंदोलन चल रहा था उसके साथ वो जुड़ गए थे। जैसा कि प्रशांत किशोर का कहना, खुद ही कहना है ये, कि हम आंदोलन को लीड नहीं कर रहे थे, आंदोलन तो पहले से चल रहा था, मैं उस आंदोलन से जुड़ गया था। खैर, जो भी है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। अब उसमें हुआ क्या कि छात्र जो हैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहते थे, और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर है नहीं। देखिए, यहाँ पर दिक्कत क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिक्कत ये है कि जो हमारे लीडरशिप है, वो चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, नीतीश कुमार के आसपास एक ऐसा आवरण बन चुका है कि नीतीश कुमार को के पास कोई मैसेज जा ही नहीं पा रहा है, या वो जा भी रहा है तो नीतीश कुमार उससे समझना नहीं चाहते हैं। अब वो बिहार जल रहा है, बिहार में आंदोलन हो रहा है, और नीतीश कुमार दिल्ली बैठे हुए हैं। दिल्ली में मनमोहन सिंह के श्रद्धांजलि में या कुछ ऐसे उनके घर सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला का भी देहांत हुआ था, उसमें वो भी जाने वाले हैं। तो ये चीज़ ठीक है, आप अपनी सामाजिक जो अपना दायरा है उसको भी आप मजबूत करते रहिए, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कम से कम वहाँ से भी मीडिया के द्वारा एक मैसेज दिया जा सकता था कि आप लोग हमारे आने का इंतजार कीजिए, या कुछ उसके बाद हम आके बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला, सीधा बोल दिया कि उपद्रवी हैं। ये तो वही बात हो गई कि जो ढाका में हुआ था बांग्लादेश में, सीधा बोल दिया गया कि ये सब राजकार थे, या जो उनका वो लोग कहते हैं अपना वो थे। तो इस तरह कहीं डेमोक्रेसी में ये भी नहीं होती है। आपको छात्रों की बातें को भी सुनना होगा, और छात्रों को भी कम से कम बनती ने जो दरवाज़ा अपना खुला रखा था, वो भी उस चैनल को आपको यूज करना चाहिए था, वहाँ जाके बात करना चाहिए था। उसके बाद अगर बात नहीं बनती और बात कोई रास्ते नहीं निकलते, तो आप कोई दूसरा निर्णय ले सकते थे और आंदोलन को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन हुआ क्या है कि इस जो आंदोलन में कोई एक लीडर नहीं है, एक भीड़ का एक तरह से आंदोलन है, आंदोलन एक भीड़ का आंदोलन बन गया है। इसमें कोचिंग संस्थान के जो चलाने वाले लोग हैं वो अलग तरह से अपना लीडर बने हुए हैं, कुछ छात्र संगठन के जो नेता हैं वो अपना अलग निर्णय ले रहे हैं। तो एक अगर आप कोई एक नेता चुनेंगे, और एक प्रतिनिधि, नेता मतलब प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि जाकर बीपीएससी के अधिकारियों से बात, अब बीपीएससी के अधिकारी तो पूरी भीड़ से बात करेगी नहीं। बात करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, और 2-4-5 लोग बैठ के बात होती है, कि बात के लिए 5000 लोग तो बात कर नहीं सकते हैं। तो ये छात्रों की भी गलती है कि छात्र जिस तरह उग्र हो रहे हैं, बिना कोई पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और इस तरह ऐसे कहीं बातचीत नहीं होती है। बातचीत करने का ये तरीका ही नहीं है। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं, जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं तेजस्वी यादव, वो फेसबुक लाइव होके बोल रहे हैं। भाई, आप लीडर अपने आप को कहते हैं, तो लीडर होने का मतलब आपको लीड करना चाहिए। आपको कम से कम आपके जो राजद के भी जो छात्र भी हैं उनको आगे करके बात करना चाहिए था, लेकिन वो भी कुछ नहीं किए। ठंडा के मौसम है, आराम तलबी नेता हैं, आराम से बैठे हुए हैं, फेसबुक लाइव आके बोल रहे हैं कि हम एक बार आदेश दे दें तो 5 लाख लोग पहुंच जाएं। अरे भाई, आप आदेश दे देंगे, आप ठीक है, आप एक पार्टी चलाते हैं, और पार्टी में आपके जो कार्यकर्ता आप उसको भेज देंगे, तो ये कोई लीडरशिप वाली बात नहीं हुई है। उधर पप्पू यादव अपना राजनीति शुरू कर दिए हैं,
देखिए सच तो ये, बिहार में जितनी स्थापित पार्टियां हैं, बिहार अब करवट ले रहा है, राजनीतिक करवट ले रहा है, और इससे जितने स्थापित पार्टियां हैं जो अपने आप को बिहार के लीडर्स बोलती थी, अब उनके खंडहर ढह रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि अब इन पार्टियों का अब एक तरह से अस्तित्व का सवाल बन चुका है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो या बीजेपी हो। बिहार अब अलग नेतृत्व खोज रहा है, बिहार एक अलग लीडरशिप की तलाश कर रहा है, और जिस दिन उसको ऐसी लीडरशिप मिल जाएगी, बिहार में ये पुराने जितनी पार्टियां हैं, जितने परिवारवाद वाली पार्टियां हैं या अधिकारियों वाली पार्टियां हैं, बिहार में दो तरह की पार्टियां हैं। एक परिवार वाली बात है जो लालू परिवार का पार्टी है, और एक तरफ अधिकारियों की पार्टी है। यानी जितने अधिकारी हैं, जितना एक ब्यूरोक्रेट है, उन सत्ता चला रहे हैं। देखिए आज अब भारत को यह बात सोचना पड़ेगा कि हमारी आईएएस जो एक वर्ग है वो कितना कारगर है, आईपीएस वर्ग कितना कारगर है। आज आईपीएस की बात करें, आज एक आम आदमी पुलिस से बात नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आईएएस जो सिस्टम है, जो यूपीएससी एग्जाम लेती है, तो वो अच्छे लोगों को नहीं चुन रही है। आज भी एक आम आदमी पुलिस से बात नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे हमारी आईएएस सिस्टम ही है, वो भी आईपीएस सिस्टम है। यानी जो यूपीएससी जो लेती है वो सही आदमी को नहीं ले पा रही है। एक तरफ आईएएस है, बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की पूरी गरीबी है, में है, बेरोजगारी है, पलायन है, देश के डेवलपमेंट की आप 5वीं या 10वीं इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, दूसरी पहली इकोनॉमी से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आम आदमी को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, और इसकी सीधे जिम्मेदारी यहाँ की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक ढांचा है। भारत को प्रशासनिक ढांचा में बात करनी ही होगी, अब उस पर चर्चा करना होगा कि इन कूड़े कचरों को सफाई जरूरी है। ये लोग अब ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आज 70 साल हो गए, 75 साल देश के आजाद हो गए हुए, और आज भारत की स्थिति वैसी ही है। आम आदमी के पास वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आप कुछ कॉर्पोरेट जगत को आगे बढ़ाकर आप कह सकते हैं कि हम भारत 5वीं इकोनॉमी हो, दूसरी इकोनॉमी होती, पहली इकोनॉमी हो जाए, लेकिन इससे ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी के तो उससे कितना फायदा पहुंच पा रहा है। आम आदमी के पास उतना कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार हमारा प्रशासनिक ढांचा, और प्रशासनिक ढांचा में बदलाव करना ही जरूर पड़ेगा। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। हमें हमारे यूपीएससी पर भी अब विचार करना होगा, इसमें धांधली है या नहीं है, इस पर भी एक जांच करना चाहिए कि क्या कैंडिडेट चुन के आ रहे हैं, क्या कहीं बड़ी मछली को अंदर अंदर कोई गेम तो नहीं कर रही है। ये सारा कुछ एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है, और इस पर एक बात करनी ही होगी। तो फिर आ जाते हैं बीपीएससी छात्र के ऊपर। बीपीएससी छात्रों को अब एक आंदोलन को सही दिशा देना होगा, भीड़ की को आंदोलन का रूप नहीं देना होगा। आप कहीं भी जाकर एक अपने कुछ प्रतिनिधि को चुनिए, 2-4-5 लोग कर, वो जाकर बात करें। इस तरह नहीं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाकर चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करने लगे, तो वही हाल तो हो जाएगा जैसे बांग्लादेश में हुआ है, वही हाल होगा जो श्रीलंका की तरह हुआ। तो ये कोई तरीका नहीं है। आपको जब अधिकारी कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, तो बात करने के लिए आप टीम के साथ जाइए, 2-4-5 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल जाए और बात करे, और वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, और दोनों में बात में जो तार्किक बातें निकल के आएंगी उसको माना जाएगा, और अगर उनकी बातें ठीक नहीं लगी तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। यही तरीका होता है। लेकिन कल जो भीड़ जाकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगी, और वहां पर जाकर किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, जो लीडर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो पुलिस तो अपना एक्शन लेगी ही। आप बैरिकेड को तोड़ेंगे, आप तोड़फोड़ करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस पे एक्शन लेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी बात है। तो यानी हमें जो आंदोलन की जो बात है, जो आंदोलन चल रही है, उस आंदोलन को सही दिशा देने के लिए एक ढंग से बात करना होगा। सोचिएगा जरूर इस पर। और आज के अंक पे बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।